गाइस FIDE कैंडिडेट्स 2026 इज करंटली गोइंग ऑन, जिसके अंदर हमारे इंडिया के भी प्लेयर है, इसका नाम है प्रज्ञनंदा और वो बेसिकली 3rd नंबर पे हैं। द मेन पॉइंट ऑफ दिस होल वीडियो इज टू टेल यू दैट FIDE कैंडिडेट्स 2026 के अंदर 100 लीड पर हैं जावोकिर सिंदारव, जो कि 6 में से 5.5 पॉइंट्स लेके बैठे हैं। 2nd नंबर पे है फाबियानो करुआना, 3rd नंबर पे वही प्रज्ञनंदा जो कि अपने इंडिया का है। राउंड नंबर 3 के अंदर जावोकिर सिंदारव इज प्लेइंग अगेंस्ट प्रज्ञनंदा और इस पॉइंट पे यहाँ पे जो रेटिंग है 2.5 चल रही है, मतलब उनका जो पॉइंट्स है 2.5 आउट ऑफ 3 चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जावोकिर वॉन दिस गेम क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी यू कैन सी इट्स 94.6 एक्यूरेसी थी जावोकिर की और प्रज्ञनंदा की 87.5 थी। देखते हैं कि पूरे मैच में क्या हुआ। इट इज़ वेरी अमेजिंग। सो वी हैव D4, प्रग ने यूज किया है यहाँ पे क्वींस पॉन ओपनिंग एंड देन वी हैव पॉन टू दिस D5 ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स। Here comes C4, the traditional Queen's Gambit, and Javoki declined the gambit. It's a Queen's Gambit decline variation. Knight comes out and we have Bishop to the E7. Okay, basically यहाँ पे traditionally तो Knight to this F6 ही खेलना होता है, but maybe Javoki was waiting for Prag टू सी कि वो इसके बाद क्या प्ले करते हैं, D4 E4 वाला पॉन ब्रेक यूज करते हैं या फिर ही वांट्स टू गो फॉर F3 और ही वांट्स टू डेवलप हिज नाइट देयर और मे बी प्रग वांट्स टू गो टू दिस E3 एंड देन डेवलप नाइट टू दिस स्क्वायर एंड देन गो फॉर फी एंड गेट ऑफ काइंड ऑफ स्टाइल। सो वो मे बी देखने के लिए ही प्लेड बिशप टू दिस E7 डिलेइंग द डेवलपमेंट ऑफ नाइट। ठीक, देन वी हैव नाइट डेवलपमेंट। प्रग वाज वेरी श्योर कि उसको नाइट को यहीं पे करना है। देन देयर कम्स नाइट F6, उसके बाद जावोकिर ने प्ले किया। हियर कम्स बिशप, देन वी हैव कासल। ओके, उन्होंने प्ले किया है E3, opening up bishop's diagonal. Here comes the C5. Now the main line is to take this pawn followed by bishop takes and it's fine. So we have takes and that's good. Pawn to this Ace3, hoping कि कभी B4 प्ले करने का मौका मिले, बिशप को हम पुश करें। नाइट डेवलपमेंट, here comes queen to this C2, opening a route for the queen side castle and also controlling this diagonal जहाँ पे बिशप आके सपोर्ट करेगा इस अटैक को एट S7। ये बहुत ही ट्रेडिशनल लाइन होती है क्वींस गैम्बिट डेक्लाइन के अंदर। नहीं, हाँ, क्वींस गैम्बिट में व्हाइट बेसिकली यही मेन अटैक प्ले करता है। रूक E8 एंड हियर कम्स बिशप टू दिस G5 पिनिंग दिस नाइट टू द क्वीन। So we have pawn to D4 break, hitting on this pawn, hitting on the bishop. Bishop takes knight, queen takes and अभी भी डिफेंस है यहाँ पे। So knight comes and hits on the queen. Knight is also hitting on the bishop. And now यहाँ पे जावोकिर को bishop C5 को सेव करना है, तो maybe he could play queen to this E7 अगर आपको लग रहा होगा ऐसा, but that's a mistake। मतलब that's not a mistake but slightly inaccuracy because knight यहाँ पे take कर सकता है, you will recapture and here comes B4, a tempo here। तो तुम ऐसा कुछ खास कर नहीं सकते, तुम पुश हो जाओगे पीछे, वाइट कैन सिंपली पुश ब्लैक। इसलिए यहाँ पे जावोकिर प्लेड क्वीन टू दिस F5 डिफेंडिंग दिस बिशप फ्रॉम दिस वे। वाइट प्लेस D4 हिटिंग ऑन द बिशप और यहाँ पे जावोकिर अपने नाइट को सैक्रिफाइस कर देते हैं। हाँ, नाइट को क्या सैक्रिफाइस की, ताकि वो क्वीन साइड के स्ट्रक्चर को वीक कर सके। पॉन टेक्स, बिशप टेक्स विद अ चेक हियर। नाउ किंग अब सेंटर में घूमता रहेगा बिकॉज किंग के कास्टलिंग राइट्स चले गए हैं। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस तो दैट इज अ मिस्टेक बिकॉज दिस नाइट इज पिन्ड टू द क्वीन, सो देयर इज नो अदर वे। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस देन गेस व्हाट, इन दिस कंडीशन वी हैव पॉन टेक्स पॉन। जी हाँ, hitting on this knight. If pawn takes pawn, then guess what guys? We have bishop take this knight. If queen takes, that led to dropping this knight. If king takes, we have rook to this D8 followed by the check here. So position काफी क्रम्बल हो जाएगी वाइट के लिए, वाइट काफी खतरे में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थे ना, इसलिए ओके वो नाइट से किया था ना, हाँ ठीक, इसलिए यहाँ पे ना नाइट ने डिफेंड किया ना इस नाइट ने डिफेंड किया, कोई ना फोर्स नहीं करेगी। यहाँ पे प्रग यूज हिज किंग, प्रग यूज किंग टू दिस D1 एंड ऑल्सो ओपनिंग लेटिंग बिशप्स डायगोनल टू बी ओपन के, ताकि जब भी डेवलप करना वो कर सके। ठीक, देन वी हैव पॉन टेक्स पॉन, ओपनिंग अप दिस फाइल, रुक आके चेक दे सकता है। बिशप डेवलपमेंट, जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर डिस्को काइंड ऑफ थिंग। क्वीन मूव्स अवे, होपिंग टू प्ले F5 एट सम पॉइंट ऑफ टाइम की, ताकि बचा सके। देन वी हैव पॉन टेक्स पॉन, वी हैव पॉन टू F5 हिटिंग ऑन द नाइट। नाइट मूव्स अवे, नाइट अभी भी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे 3 गुना अटैक है, हालांकि कोई अटैक करेगा नहीं बिकॉज एडिक्वेट डिफेंस है। सो वी हैव बिशप गोज बैक एंड नाउ बिशप हिटिंग ऑन दिस वन। आपको लग रहा हो कि जावोकिर ने अपने नाइट को यहाँ पे सैक्रिफाइस किया था, तो ना जावोकिर को मिला क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जावोकिर ने नाइट को सैक्रिफाइस किया बट ही गॉट 2 पॉन्स इन रिटर्न। दैट मीन्स क्वीन साइड पे कोई भी पॉन नहीं बचे और जावोकिर हैज 2 कनेक्टेड पॉन्स ऑन द क्वीन साइड। दिस किंग इज इन द सेंटर, किंग ने कासल नहीं किया है, दैट मीन्स किंग इज वल्नरेबल टू मल्टीपल अटैक्स बिकॉज किंग ओपन एंड सेमी ओपन फाइल्स में घूम रहा है एंड वी हैव अ रुक, जावोकिर हैव अ रुक।
So white plays queen c3, which is actually a kind of an inaccuracy. Maybe queen is attacking at g7 square, whatever maybe like thing है, जो भी है इस कंडीशन में like e4 वाला pawn break would have been a good option, like since there are multiple pieces attacking there, so e4 का pawn break would have been a good option. But यहाँ पे white played queen c3, neglecting the fact that black has a very good move. It's actually e5. Yes, now black has two connected pawns in the center and black can simply go for a central pawn break. So bishop moves away because यहाँ पे आने वाला था एक खतरनाक वाला fork. So pawn comes and hits on the knight moves away, and here comes rook d8 pinning this knight to the king. So king moves away and here comes queen to this g5, hitting on this pawn twice. So यहाँ पे ये डिफेंड करता है, हम जाते हैं क्वीन को पीछे, बिशप पे हमला, सॉरी बिशप पे डिफेंस, अपना ही बिशप है ना, तो बिशप पे डिफेंस एंड बिशप टू दिस b4 ट्राई करने की कोशिश की ताकि हम क्वीन पे हमला करें, क्वीन मूव्स अवे एंड देन हम यहाँ पे टेक कर ले, मीनवाइल इट्स अ डिफेंस बाय द रुक, सो दैट विल बी फाइन फॉर अस बिकॉज हमें पीस जीत जाएंगे. तो यहाँ पे आता है रुक e2. प्रग अगेन डिड अ स्लाइड इनएक्यूरेसी बिकॉज रुक e1 इज जस्ट डिफेंडिंग दिस नाइट एंड डिफेंडिंग दिस वन, उसके अलावा कुछ खास काम नहीं है. बट रुक d1 वुड हैव बीन द गुड ऑप्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट व्हाइट प्लेड rook e2. So black play करता है bishop to this b3, hitting on this queen and also hitting on this knight. Queen moves away and here comes pawn to this a5. Why pawn to a5? Because now we are actually going to see double rook firepower, because ये rook यहाँ पे कोने में कुछ खास काम कर नहीं रहा. So Jawokir is actually utilizing each and every piece he has. So knight moves away, aiming to go for some kind of interference like rook और इस स्क्वायर जो कि d2 का स्क्वायर है उसके बीच में कोई कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश को हम इंटरफेरेंस कहते हैं. Jawokir anyway played rook to this a6. Now knight has created an interference जिसके अंदर रुक जो है वो d2 पे नहीं पहुंच सकता. So queen to this g6 sorry g5 ही था, ठीक है. So why queen played to g5? It's because knight was not only like creating an interference, but knight was also attacking this f5 pawn, which is by the way defended, but it was attacked twice. So queen to this g5 was played by Jawokir, defending this pawn. However, g6 looked a simple and a classy move. Meanwhile, putting the queen all the way in a defense of a bishop, ताकि यहाँ पे अटैक का थोड़ा प्रेशर बना सके. तो हाँ, but still it's fine. Queen g5 defending this pawn. Then we have king moves away because ये pawn थोड़ा सा pinned था, that's why. So pawn up, king moves away, pawn up, hitting on this knight moves away, and here comes bishop in the game because now bishop is going to go for this attack. So rook आता है यहाँ पे ताकि वो knight को stable रख सके. Rook c8 hitting on this pawn. So knight defend this pawn क्योंकि Jawokir played something different. He played rook b6, just preparing some kind of a discover attack. And at this point of time, Prag maybe in like a low time, जब वो low some time पे होगा, he played pawn to this c5. Now this pawn is not defended by anyone, so bishop could take this pawn and now it's a discover attack. Meanwhile the bishop is also knight is also hanging. हालांकि Jawokir didn't take the pawn with the bishop, he take the pawn with the rook because bishop से take करना better था, but rook से take किया. Queen b3 check, king moves away and Prag blunders with queen to this f7. Now you may understand like bishop to this e6 check on this king and also hitting on this queen. If queen takes, we have rook takes this queen, we are actually fine, but knight is also controlling it, so it is not that much simple. For that you have to sacrifice something, you have to deflect this knight, and Jawokir used the principle of deflection and he played rook c2. A brilliant move. It's a brilliant move because if knight takes, it just end because now this queen is lost. Therefore, Prag knew because he's also a grandmaster. So Prag didn't take the knight, didn't take rook with the knight. He played king back. In this condition, Jawokir said, "Okay, don't worry. I have nothing to worry about. I will take this knight. Rook takes, bishop takes with a discover check here. So king moves away, and here comes bishop takes this pawn, and now the knight is under attack. Queen takes, bishop takes." Now this bishop is hanging, so queen took, and we have queen to this f6. Let's say if they actually go for some kind of like non-trade offer, it just checkmate in one. Queen f6. Now these two queens are seeing each other, and Pragnananda resigned from this point of time. Basically, यहाँ पे Jawokir wanted to just trade off the queens कि ताकि वो better हो जाए rook end game में, because Jawokir is ahead by multiple pawns. Jawokir has a lead of 4 pawns here. Despite sacrificing a knight, Jawokir has the
lead of 4 points, 4 pawns basically, and he will win the end game, rook end game. So let's say if queen decline भी करती है, you can still go for a check. Let's say king queen इधर जाती है, you can like play this. If this occurs, then maybe this occurs. If this occurs, that's definitely this. So you can actually win this game. Like not you, Black can win this game. Black is Javakhir Sindarov and he can win this game. So that's how the game went. Pragnanda resigned at this point of time, and Javakhir defeated Prag like this.